क्रैश कोर्स के बारे में बतलाना था। देखो 13 अक्टूबर से आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप ही लोग का नहीं बल्कि क्लास क्रैश कोर्स किस क्लास का, क्लास 10th का, 12th आर्ट और साइंस दोनों का कब स्टार्ट होने वाला है? 13 अक्टूबर 12 अक्टूबर इस बार रविवार है ना, संडे छुट्टी रहेगी। 13 अक्टूबर के स्टार्ट करते हैं। 13 अक्टूबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। अब क्रैश कोर्स में हम करवाएंगे क्या, किस तरह से आपका तैयारी करवाएंगे, किस तरह से आपको मेहनत करना है, उन सबों को जान लो, है ना। और क्या रणनीति रहेगा, उस रणनीति पर भी पहले से आपको पता रहेगा ताकि आप अच्छे से काम कर पाइएगा। तो ध्यान रखिएगा 13 अक्टूबर से जो आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसमें हम लोग समझिए एक तरह का रिवीजन करेंगे। और रिवीजन होगा तो रैपिड फायर रिवीजन होगा, है ना। मतलब एक दिन में जैसे वन शॉट होता है ना, इस चीजों को पहले आपको एक पहला चैप्टर है ना, चाहे वो फिजिक्स का, प्रकाश का, अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन है, चाहे मैथ में वास्तविक संख्या, एक दिन में हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट पहले उसका थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव है लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न उसको हम लोग करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव कहाँ से करेंगे, है ना, उन चीजों को जान लीजिए। पूरा पंखा चला दो, ठीक है। रैपिड फायर रिवीजन हम लोग को करना है। हम लोग क्या करेंगे बुआ, मुख्य रूप से 2 किताब को टारगेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से 2 किताब, एक किताब आपका टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव, और दूसरा आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इस दोनों किताब का शाम का बैच फिल्म है ना, जो शाम का, क्योंकि सुबह भी चलेगी क्लास आपकी, शाम में भी क्लास चलेगी, तो दोनों टाइम क्लास चलेगी। शाम की बैच वाली क्लास में इस दोनों चीज का हम कंप्लीटली, है ना, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ, है ना। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना, बताएंगे कि देखो इस ऑब्जेक्टिव का यही उत्तर क्यों हुआ, इस 4 मतलब एक उत्तर सही है तो 3 उत्तर का और भी क्या प्रश्न बन सकता है, नहीं समझे, है ना। इस तरह का चीजें मैं आपको करवाऊंगा, मतलब इसका फुल सॉल्यूशन समझिए। 2 किताब का अच्छे से, है ना, अच्छे से कवर करवाएंगे, याद करवाएंगे। उसका टेस्ट चलता ही है रेगुलर, है ना। हम और भी टेस्ट आपको ऑर्गेनाइज करेंगे, टेस्ट लिया करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए अपने कोचिंग का जो है ना मटेरियल्स होता है, नोट्स मटेरियल, है ना। मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। ये बुक टाइप में रहता है, बुकलेट टाइप में रहता है, ये आपको मिलेगा सब सब्जेक्ट का, है ना। इवन आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है ना। सोशल साइंस हो गया आर्ट के सब्जेक्ट में, है ना। आर्ट मतलब सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये सब विषय भी, है ना। अब इसमें क्या मिलेगा, तो आपको ऐसा नोट्स मिलेगा, है ना, मतलब जो बेहतर, मतलब समझिए जिसमें सारा कंटेंट है ना, विद डायग्राम के साथ, फिगर के साथ भी सारा कंटेंट है। तो समझ लीजिए पहले जो सब्जेक्टिव टाइप का मटेरियल्स है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें किस तरह का डिजाइन किया गया है हम आपको जल्दी दिखा देंगे, या तो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको सब मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, आपका सब्जेक्टिव थियरी रूप में है, जैसे 1 लाइनर, है ना, समझ रहे ना, 1 लाइन में दिया हुआ है, उस प्रश्न को 1 लाइन में लिखा हुआ है ना। फिर उसके नीचे आइएगा, जब वो खत्म हो जाता है थियरी, तब उसके नीचे स्टार्ट हो जाती है उसकी ऑब्जेक्टिव। अब इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा आता है, इस मटेरियल की भी बात कर रहा हूँ, है ना। इसके नीचे आइएगा, इसमें स्टार्ट हो जाता है लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न, है ना, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है, समझे कि नहीं समझे, ये वाला स्टार्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी अलग से नोट्स है PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, है ना, जैसे क्वेश्चन बैंक है ना, उसका, है ना। लगभग मान लीजिए कि एक, जैसे साइंस की विषय की बात करते हैं, साइंस में आपका 750 ऑब्जेक्टिव का सेट है, 700-800 होगा करीब। सोशल साइंस की बात करते हैं, इसमें 1000 ऑब्जेक्टिव का पूरा कलेक्शन है, पूरे चैप्टर का अलग से ऑब्जेक्टिव अलग से, ठीक है। ये वाले हो गया। चाहे संस्कृत की बात कर लीजिए, इसमें भी इस प्रकार का, है ना। और ये सारा तो नोट्स मटेरियल आपको देना है कि जिसके माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी, बहुत तगड़ा तरीका से, बहुत फास्ट रिवीजन कराया जाएगा, है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे एक दिन एब्सेंट कर गए ना, तो उसका वो कहानी, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना, उसको फायदा रहेगा ही नहीं। तो सुबह शाम इवन एक भी बच्चा कोई एब्सेंट नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरा बात यह है कि इसमें आप लोग को कैसे तैयारी करना है वो बात सुन लीजिए ध्यान से। आपके पास मुख्य ये 2 किताबें होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इस दोनों किताब को हम बहुत जल्दी चाहेंगे कि 1 से 1.5 महीना में चीज़ों को खत्म कर दे, कंप्लीट करवा दें। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
बाद में कि ये सारा चीज देना तो मेरा ही काम है, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको होगी नहीं, है ना। प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेगा और हर साल मिलती है, आपको भी मिलेगी। फिर आते हैं कि मैथ की सब तैयारी कैसे करवाई जाएगी। मैथ देखिए, जो चैप्टर आपका चल रहा है ना, उस चैप्टर को कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगा। सुबह में क्लास चल रही है, उसमें उस चीज को कवर किया जाएगा, फाउंडेशन वाला बैच। शाम वाला बैच में क्या चलेगा कि मैथ्स का हम वो मटेरियल्स आपको लेके देंगे, है ना, वो मटेरियल्स लेकर आपको देंगे जिसमें आपका हर टाइप का बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला सवाल है ना, और बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। जो सवाल पूछता है वही सवाल रहेगा एग्जाम, है ना। तो जो एग्जाम में पूछता है वही सवाल मटेरियल में रहेगा। अंत में आपको पिछले साल भी मैंने दिखा दिया और इस साल भी मैं आपको दिखा दूंगा। जब एग्जाम देकर आइएगा, देखिए ये सब सवाल आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है और जितना पूछा है उससे ज्यादा सवाल आया है। इसको इसी के माध्यम से, है ना, मान लीजिए पहला चैप्टर का मैं एक ही साथ में आपको बुक बना के दे दूंगा 15 चैप्टर का, है ना, लगभग 35-40 पेज में है ये मटेरियल्स, है ना। और इसके बाद इसमें से एक पहला चैप्टर का जब ये मैथ हम डिस्कशन किए, सारा थियोरी पोर्शन, है ना, कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना, उसमें जितनी भी वास्तविक संख्या के बारे में है ना, अभाज्य गुणनखंड के बारे में, तो सारी चीजें बतलाएंगे। प्रमेय और प्रमेय के बारे में हो जाए तो सारी चीजें बतलाते हुए और उसका एक एक सवाल आपको बनाने के लिए कहेंगे। हम खुद भी बनाएंगे, 1-2 सवाल आपको जहाँ फंसेगा तो आप पूछ लीजिएगा। पहले हम आपको काम देंगे, बना के लाइए, और उसके बाद हम एक एक सवाल आपको सॉल्व करवा देंगे। सारा सवाल एनसीईआरटी का, समझे ना। एक मान लीजिए कि एनसीईआरटी किताब तो पढ़िए लिए हैं, ये पढ़िए रहे हैं, और उसके अतिरिक्त जो शाम का रिवीजन चलेगा वो अपना चलेगा ये मटेरियल के माध्यम से, समझे नहीं समझिए, है ना, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। उसमें भी समझिए, अगर जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ इस नोट्स का मटेरियल का सारा सवाल कर लेते हैं, टोटल क्वेश्चन बना लेते हैं, तो इससे बाहर सवाल नहीं रहा है कभी, नहीं रहेगा कभी। इस बात को ध्यान रखिए, है ना। ये सारी बातें हो गई। दूसरी बात है कि आपको रिवीजन कैसे करना है। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 1-2 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। आपको भी अब उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना हम टीचर लोग मेहनत करेंगे, चाहे, है ना। बढ़ जाइए ना, बहुत बढ़ जाइए, समझे नहीं समझे, है ना। उतना मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, समझिए। तो आप लोग को देखिए, मैं और भी तरीका आप लोग को आराम से बता दूंगा कि जब पढ़ना शुरू करिएगा तो किस किस चीज़ को कैसे कैसे कंप्लीट करना है और आपको कैसे रिवीजन करना, कैसे पढ़ना, वो सारी बात बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको टाइम की बात बता देता हूँ। सुबह में आपका क्लास 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चलती ही है, सभी टीचर क्लास चलेगी, है ना। शाम को जो क्लास है, ये मॉर्निंग की क्लास है आप लोग का, और शाम इवनिंग का जो क्लास है वो क्लास चलेगी आपका 3 बजे से लेकर, और लाइट उट लगा दिए तो लगभग दूर के बच्चे होंगे उनको थोड़ी देर पहले छुट्टी हो जाएगा। बाद में नजदीक वाले बच्चे होंगे उनको 5:45 तक चलेगी क्लास, है ना, करीब 15 मिनट पहले छुट्टी दे देंगे हम लोग, है ना। यहाँ तक चलेगा इवनिंग का क्लास, ठीक है। इसमें आपको रिवीजन करना, याद करना, सारा चीज़ तो अपना ही कोचिंग में करवाया जाएगा, है ना। बाकायदे टीचर रहेंगे जो आपको खड़ा करके एक एक बच्चे से पूछेंगे कि, है ना, ये ऑब्जेक्टिव सुनाओ, ये सब्जेक्टिव सुनाओ, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, यही काम 12th वाले बच्चों के लिए किया जाएगा, जो साइंस लिए है उसके लिए भी, और जो आर्ट लिए है उसके लिए भी, है ना, सेम काम। और यही सेम किताब, ठीक ना, यही सब नोट्स मटेरियल जिस तरीका के आपको मिलेगा उन लोग को 12th वाले बच्चों को 12th के लिए मिलेगा, है ना। अब रहा कि सर फीस क्या रहेगी इसका, है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, स्टार्ट हो रहा अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और फरवरी लगभग 15 दिन, है कि नहीं। तो ऐसा मान सकते हैं कि सर 4.5 मंथ हुआ। कितना हुआ? 4.5 मंथ। 4.5 मंथ जो है हम लोग का क्लास चलाना। आप ही लोग को बताओ कि 4.5 मंथ का आप लोग का मंथली कितना है? 400, है कि नहीं। आप लोग का मंथली कितना है? 400, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 2 1800 रुपया, है कि नहीं। 1800 रुपया तो यही हो गया आपका, समझ रहे हैं ना। ये आपका क्या हो गया, ये तो मंथली होगी, है ना, जो चलती है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ पिछले साल कितना क्लास कोर्स रहा है, इस बार कितना रहने वाला है वो देखो। अब देखो शाम को जो क्लास चलेगी उसमें भी मेहनत चलेगा, उसमें भी सब चीज़, है ना, नोट्स मटेरियल मिलेगा। तो देखिए करीब करीब नोट्स मटेरियल पर जो मेरा खर्चा होने वाला है वो 1000 रुपया प्लस होने वाला है, उससे ज़्यादा, है ना। 1000-1200 रुपया तो आपको नोट्स मटेरियल किताब उताब जितना भी है ना। एक मतलब साइंस का मिलेगा तो साइंस को 2-3 को मिलेगा, है ना। सोशल साइंस मिला तो 2 को मिलेगा, संस्कृत मिला तो 2 को मिलेगा, 3 को मिलेगा, सब्जेक्टिव अलग ऑब्जेक्टिव अलग, और उसमें ढेरों पन्ना रहता है ना। 35, 40, 55 पन्ना से कोनो मटेरियल नीचे का नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ मिलेगा। तो 1000-1200 रुपया मेरा नोट्स का खर्चा है ना। अगर मैं उसको मैं शाम को नहीं भी अगर आपके पढ़ाने का पैसा ले रहा हूँ तो भी मेरा इतना रुपया जो है करीब करीब इसमें जाने वाला है, इसमें नोट्स में जाने वाला है।
है ना। और ये जानते हैं कि ये पेपर महंगा है, इंक वगैरह वगैरह लगता ही है, तो उसमें तो दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। और इसके अतिरिक्त जो आपका रेगुलर टेस्ट चलता है, डेली बाय डेली टेस्ट चलता है, रेगुलर टेस्ट है ना। ये रेगुलर टेस्ट तो चलबे करेगा, है ना। रेगुलर टेस्ट चलेगा। मान लीजिए आपको शाम में टेस्ट देना है, उसके बाद आपका पढ़ाई होगी, फिर टेस्ट देना, पढ़ाई होगी। इसके अतिरिक्त भी आपको हम सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, कम से कम 2 टेस्ट, है ना, जिससे आपको हम आकलन कर सके कि मान लीजिए 3 दिन जो लगातार टेस्ट हुआ, उसमें से जो मस्ट प्रीवियस सवाल आप लोग को याद हुआ या नहीं हुआ, उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। फिर आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगी तो एक साथ में 2 चैप्टर का भी टेस्ट लिया जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट हो जाता है लगभग आप लोग मान लीजिए जनवरी से आपका स्टार्ट होता है टेस्ट सीरीज के नाम से, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में जैसे बिहार बोर्ड सवाल देता है, उसी प्रकार से हर साल अपने यहाँ टेस्ट होता है। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव रहेगी मैथ में, फिर लघु 13 प्रश्न रहेगा, फिर दीर्घ 13 प्रश्न रहेगा, उसमें से 50 आपको हमारे सीट पर बनाना है कि नहीं। फिर लघु 13 में से बनाना है 30 को में से 15 को, फिर दीर्घ रहेगा 8 को, उसमें से बनाना है 4 को। इस तरह से और ढेर सारा, लगभग एक विषय का 5 टेस्ट लेते हैं। हमारे 5-6 विषय है तो करीब 25 टेस्ट हो जाता है। तो महीना रोज का टेस्ट ही चलता है कि नहीं। ये जनवरी में चलता है, जनवरी से लेकर फरवरी तक इसको खत्म कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मान लीजिए कम से कम अगर मैं उसका शाम के बैच का फीस 1500 ही रखता हूँ, उसमें ऐड करना होगा, है कि नहीं। उसमें तो 1000 रुपया तो समझिए मटेरियल का खर्चा है कि नहीं। तो उसमें करीब यही फीस और भी क्लास की भी है, उसकी भी हम बता देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 पर 13 और 3, ठीक है, 3300 हो गया। नहीं समझे, ठीक है। तो 3300 नहीं, इतना नहीं रखेंगे, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा इसमें अगर आप लोग को लग रहा है कि सर थोड़ा कम कर दीजिए, है ना, तो आप लोग ही बोल लो कितना कर दे, है ना, ताकि आप लोग को भी सहूलियत रहे। नहीं समझे, ठीक है, बताइए। नहीं देखिए, पैसा वैसा को लेकर मैं उतना खोजता भी नहीं हूँ, है ना, बट ये है कि इतना लग रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। जहाँ तक मेरे पढ़ाई की बात है तो मत दीजिए, हम शाम को ऐसे भी आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, अभी भी फ्री में पढ़ाएंगे। तो आप लोग वो डिसीजन ले लो कि सर हाँ इतना रखिए, ताकि हम लोग अपने गार्जियन को भी कह सके और मेरा भी सहूलियत रहे और पढ़ भी ले, है ना। और अन्य जो भी विद्यार्थी नया आएगा वो भी अपना पढ़ाई कर ले, है कि नहीं समझ। चलिए ये हो गया। और बाद बाकी देखिए सुबह शाम मिला के दोनों बैच का मिला के, लेकिन जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ शाम को रिवीजन करने आएंगे, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट शाम में सर हमको हाँ ये चीज़ क्वेश्चन बैंक टारगेट ऑब्जेक्टिव हो गया सर, आपका नोट पूरा करवाना है ना, उसके लिए क्या करिएगा, तो वो शाम का पैसा ही लगेगा, उसको सुबह का नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसको तब 3000 नहीं लगेगा, समझ नहीं समझे, 3300 नहीं लगेगा। तो जल्दी बोलो बुआ, क्या मतलब है, 2500 हो जाएगा जी, चलो हटो, 2500 रहेगा जी। अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम है आप लोग का तो पूछ लीजिएगा, पर्सनली भी पूछ लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो क्लास में